जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, हमेशा से हम सुनते आए हैं कि सत्संग नया पुराना कुछ भी नहीं होता है। संगत जी, आज जिन अंकल का सत्संग आप सुनने जा रहे हो, गुरु जी ने उन पर बहुत कृपा की है, उनकी फैमिली पर बहुत ब्लेसिंग्स दी है और कैसे कैसे उनकी परिवार के कष्ट काटे। संगत जी, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन संगत जी, जहाँ गुरु जी है वहाँ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा अंकल को प्राप्त हुई है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको इस सत्संग के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत डॉक्टर प्रतिपाल सिंह अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं शुक्रगुजार हूँ उन कष्टों का जो मेरे जीवन में आए और जिनकी वजह से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ता चला गया। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा तब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और तब मैं दिल्ली में रहता था। उस समय संगत जी, मेरी छोटी बहन के जो हस्बैंड है, मेरे ब्रदर इन लो, वो काफी बीमार थे और मेरी मम्मी उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित थी। एक्चुअली संगत जी, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, उन्हें बहुत दर्द रहता था और साथ में संगत जी उन्हें गैस्ट्रिक समस्या भी थी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरी सिस्टर की तब नई नई शादी हुई थी और संगत जी ये बात रही होगी 2013 की, जिस समय हम गुरु जी महाराज से जुड़ने वाले थे। जिस समय संगत जी मेरा ब्रदर इन लो बीमार था, उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड है जो कि रेडियो डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस करता था। मैंने उससे बात की और बताया कि मेरा ब्रदर इन लो है और उसको बहुत दर्द होता है पेट में। और संगत जी, मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि तू मेरे ब्रदर इन लो को एक बार डायग्नोस कर। और जब संगत जी मेरे ब्रदर इन लो उसके पास गए और मेरे फ्रेंड ने उसका पूरा स्कैन किया, तब संगत जी पता चला कि मेरे ब्रदर इन लो का जो लीवर है वो ग्रेड 3 फैटी लीवर है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उस समय उनकी एज 25-26 साल की थी और जो कि संगत जी बहुत एबनॉर्मल था ये। और संगत जी, जब हमें ये पता चला तो हम सब बहुत घबरा गए। उस समय संगत जी मेरे ब्रदर इन लो बिहार में रहते थे। संगत जी, हमने उनको तुरंत ही दिल्ली बुला लिया और फटाफट संगत जी उनकी फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दी। उन दिनों संगत जी मैं दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम करता था। जब मेरे ब्रदर इन लो आए संगत जी, उनकी हालत देखकर संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया। और उनके साथ हो क्या रहा था संगत जी कि वो कुछ भी खाते, कुछ भी पीते, उनको बहुत पेट में दर्द होता था। और संगत जी उनकी यह हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। संगत जी, मैं मेडिकल लाइन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करता था। और जब मेरे ब्रदर इन लो मेरे पास आए तब सैटरडे का दिन था और एवरी संडे संगत जी मैं मेडिटेशन के लिए जाता था। और उस समय संगत जी मैं मेडिटेशन के लिए अपने फ्रेंड के पास जाता था और उसके सेंटर में बहुत सारे लोग आते थे। संगत जी, मेरा वो फ्रेंड डॉक्टर भी था एंड इवेंचुअली संगत जी उसने मेरी काफी मदद की गुरु जी महाराज से जुड़ने में। और जब संगत जी मैं मेडिटेशन सेंटर गया तब मेरा फ्रेंड वहाँ नहीं आया हुआ था। खैर संगत जी, जब मैं ध्यान करने बैठा तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन संगत जी अपनी बहन की परेशानी और मेरे ब्रदर इन लो की परेशानी में डूबा हुआ था। उस समय संगत जी मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था, तभी संगत जी वहाँ पर 15-16 साल का एक लड़का आया। उसका नाम संकल्प था। संगत जी, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं उसी के कारण गुरु जी महाराज से कनेक्ट हो पाया हूँ। संगत जी, वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो। संगत जी, मैंने उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की और मैंने कहा कि देखो मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर इन लो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अब संगत जी, उसने मेरी प्रॉब्लम सुनकर कहा कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपने गुरुजी के बारे में नहीं सुना। मैंने उससे कहा कि नहीं, कौन गुरुजी। संगत जी, उस बच्चे ने मुझे शॉर्ट में बताया कि आपको छतरपुर के मंदिर जाना है और वो गुरुजी का मंदिर है। वहाँ पर कैंसर की बीमारियां ठीक हो जाती है, ब्रेन ठीक हो जाता है, तो ये लीवर क्या चीज है। संगत जी, सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछा क्या वाकई वहाँ ऐसा होता है। तो कहने लगा कि हाँ जी बिल्कुल होता है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ की फीस क्या है, तो वो मुझे कहने लगा कि वहाँ की कोई फीस नहीं है, आपको वहाँ जाना है और लंगर करके आना है। तो
तो मैंने उससे कहा कि अरे ये तो बड़ा आसान तरीका है। मैंने उससे दोबारा पूछा कि क्या सिर्फ लंगर करके आना है, तो कहने लगा कि हाँ सिर्फ लंगर करके आना है। अब संगत जी मैंने सारा एड्रेस पूछा, टाइमिंग पूछे, और उन दिनों संगत जी मैं सुभाष नगर में रहता था। अब संगत जी उन दिनों हमारे पास कार नहीं होती थी, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी वाइफ का छोटा भाई भी उस समय हमारे साथ रहता था। हम सभी लोग गुरुजी के मंदिर के लिए निकल गए। अच्छा संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब मैं मेडिटेशन सेंटर से घर वापस आया शाम को, तो संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च किया और वहाँ पर संगत जी मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिला। मैंने उस नंबर पे फोन लगाया तो वहाँ एक अंकल जी ने फोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर गुरुजी रहते हैं, तो वो कहने लगे कि हाँ जी रहते हैं। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि क्या आप हमें गुरुजी से मिलवा दोगे, तो अंकल जी कहने लगे कि हाँ जी मिलवा देंगे। मैंने फिर उनसे कहा कि हमारी फैमिली में एक मेंबर है जो बीमार हो गए हैं काफी, तो क्या गुरुजी उनको ठीक कर देंगे, तो अंकल जी कहने लगे हाँ जी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तब मैंने उनसे पूछा कि उनकी फीस क्या होगी, तो वो कहने लगे कि कोई फीस नहीं होगी, आप तो बस आ जाओ। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दिन के बाद उस नंबर पर हमारी कभी बात हो ही नहीं पाई। उस नंबर पे हमने इतने फोन लगाए लेकिन कभी किसी ने कोई फोन उठाया ही नहीं। अब संगत जी हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे और हमने वहां से ऑटो किया, और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी की उस ऑटो में भी गुरुजी की संगत बैठी हुई थी। हम लोग गुरुजी के मंदिर की तरफ जाने लगे। संगत जी पहली बार जा रहे थे तो बहुत मन में क्यूरियोसिटी थी और बातों ही बातों में उन अंकल से बातचीत होना शुरू हो गई। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप पहली बार जा रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर वो अंकल बताने लगे कि अरे बड़ा मिराकुलस दरबार है, यहाँ पर तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। हालांकि संगत जी उनकी बात पर मुझे इतनी जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच संगत जी जब तक मंदिर आता, अंकल ने हमें बहुत सारे सत्संग सुनाए। अंकल ने सत्संग के माध्यम से बताया कि किसी का कैंसर ठीक हो गया, तो किसी की डिलीवरी नहीं हो रही थी वो हो गया, किसी की जॉब नहीं लग रही थी वो जॉब मिल गई, और कई सारी बीमारियां गुरुजी ने ठीक की। संगत जी वो मंडे का दिन था और जब हम दरबार में पहुंचे संगत जी, तब मुझे एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी, एक वाइब्रेशन फील हुई। और आपको मैं बता दूं संगत जी कि मेरे साथ उस समय मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड है वो भी गए थे, और वो जो 15-16 साल का लड़का था संकल्प, वो भी गया था। संगत जी जब हम दरबार में बैठे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात है इस जगह पर। अब संगत जी दरबार में मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई बैठा नहीं है, और सभी गुरुजी की गद्दी के सामने मत्था टेक रहे हैं। मैंने भी मत्था टेका संगत जी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हालांकि संगत जी मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जिनके लिए गए थे, यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ, वो गुरुजी के मंदिर जाने में बहुत रिलक्टेंट थे। उनका बिल्कुल मन नहीं था जाने का। मैंने उनसे कहा कि एक बार आप मंदिर में चलकर देखो, आप वैसी तकलीफ में काफी हो सकता है कि वहाँ आप ठीक हो जाओ। संगत जी जब हम लोग सभी मंदिर में गए, दरबार में बैठे हुए थे, तब वहाँ पर संगत जी सबसे पहले चाय प्रसाद आया। संगत जी मैं यूजुअली चाय नहीं पीता हूँ, तो जब मेरे पास चाय प्रसाद आया तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं आपको चाय प्रसाद तो लेना पड़ेगा, ये प्रसाद है। संगत जी मुझे आज भी उस चाय प्रसाद का स्वाद मेरे जहन में है। संगत जी वो बहुत डिवाइन प्रसाद था। अब संगत जी हमें तो गुरुद्वारे की आदत है, हम वहाँ पर लंगर करके आते हैं, और संगत जी हमें यही बताया गया था कि गुरुजी के मंदिर में लंगर मिलता है, उस लंगर से ही ठीक होते हैं। तो संगत जी हमने सेवादार अंकल से कहा कि जी हमें तो लंगर करना है। संगत जी सेवादार अंकल ने कहा कि आज सोमवार का दिन है, आज मंडे के दिन लंगर नहीं मिलता है, आप लंगर के लिए थर्सडे के दिन आइए। लेकिन संगत जी हमें वहाँ पर समोसा प्रसाद मिला, और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने चाय प्रसाद भी लिया, उन्होंने समोसा प्रसाद भी लिया, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस प्रसाद के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। संगत जी गुरुजी महाराज की डिवाइन प्रसाद की महिमा है कि उसे जो भी खाता है ठीक हो जाता है। संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। एक दिन मैंने अपने जीजा से कहा कि मैं आपका कल फिर से स्कैन करवाऊंगा, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ब्रदर इन लॉ का जो लीवर 80 to 90% डैमेज हो गया था, वो गुरुजी के समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद से मात्र 20% रह गया था। लेकिन संगत जी हम तो ठहरे इंसान, गुरुजी की महिमा को कहाँ समझ पाते। हमें उस वक्त भी गुरुजी की महिमा का आभास नहीं हुआ, और हम ये समझ बैठे कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने बिहार में जब स्कैन करवाया होगा तो शायद उनकी मशीन आउटडेटेड रही होगी, इसलिए जो रिजल्ट आया वो गड़बड़ आया, और अब जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल रिजल्ट है। और संगत जी रिपोर्ट देखकर हम लोग सभी बहुत खुश हो गए। और फिर संगत जी जब गुरुवार आया तो हम सभी ने विचार किया कि नहीं एक बार और हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि संगत जी हमारे मन में लंगर की महिमा थी। हमें बस यही था कि एक बार हमें गुरुजी के यहाँ पर लंगर प्रसाद चक्कर आना है। संगत जी हम लोग थर्सडे के दिन गुरुजी के पास गए, हम दरबार में बैठे, क्योंकि संगत जी हमें पहले भी बहुत अच्छा लगा था, तो हम इसलिए दोबारा जाने के लिए बहुत इच्छुक थे। हम लोग दरबार में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि एक आंटी है, उनको चक्कर आ गए हैं एंड शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो अगर कोई मेडिकल फील्ड से है तो प्लीज उनकी आकर के मदद करें। अब संगत जी मैं और मेरा फ्रेंड डॉक्टर सौरभ था, और संगत जी हम दोनों बड़े स्टाइल से उठे वहाँ जाने के लिए, और जब संगत जी हम आंटी के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि वहाँ पर एम्स के बड़े दिग्गज डॉक्टर्स, मैक्स के, फोर्टिस के, अपोलो के बड़े बड़े
डॉक्टर्स खड़े हैं। और जब मैंने उन सबको वहाँ देखा तो मेरे मन में आया कि अरे ये लोग भी यहाँ पर आते हैं, और मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि इस जगह में कोई तो बात है। हालांकि संगत जी फिर भी मुझे गुरुजी की शक्तियों का एहसास नहीं था, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। वैसे भी संगत जी जब तक गुरुजी ना चाहे कोई भी उनके बारे में नहीं जान सकता, ये गुरुजी की ही लीला है। फिर चाहे संगत जी आप एक बार जाओ, हजारों बार मंदिर चले जाओ, लेकिन जब तक गुरुजी महाराज नहीं चाहेंगे वो प्यार आपके अंदर धीरे धीरे ही पैदा होता है। किसी के अंदर वो प्यार बहुत जल्दी पनप जाता है और किसी में टाइम लगता है। संगत जी मुझे थोड़ा टाइम लगा। एनीवे संगत जी हम गुरुजी के दरबार में धीरे धीरे जाने लगे। संगत जी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी वाइफ का छोटा भाई भी हमारे साथ ही रहता था। तब संगत जी उसने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही थी। और जब हम गुरुजी महाराज के यहाँ जाने लगे तो गुरुजी के आशीर्वाद से उसको एक छोटी सी जॉब मिल गई, और जो उसे जॉब लगी थी वो गुड़गांव में लगी थी। और फिर संगत जी उसने हमें बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताना शुरू किया, और वो बताता था कि जीजू वाकई में गुरुजी के प्रसाद में बहुत शक्ति है। उसने बताया कि गुरुजी के प्रसाद को किसी व्यक्ति ने खाया तो उसका हार्ट ठीक हो गया। और संगत जी मैं बहुत हंसता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और संगत जी मुझे तब तक भी गुरुजी के डिवाइन प्रसाद की जो महिमा है उसका एहसास नहीं हुआ था। खैर संगत जी हम धीरे धीरे गुरुजी के यहाँ रेगुलर जाने लगे, और मेरे पूरे परिवार के लोग गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हो गए। लेकिन संगत जी मेरे अंदर वो अभी खींच बाकी थी। मेरे अंदर वो अट्रैक्शन, वो जो खिंचाव था गुरुजी के दरबार में जाने का, वो अभी नहीं पनपा था। क्योंकि संगत जी होता है ना कि हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े सयाने हो गए हैं, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, हम अपने बड़े लॉजिक्स लगाते हैं। और यही कारण है संगत जी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब क्या हुआ संगत जी कि मेरे फादर इन लोग के घर पर 2013 में सत्संग का प्लान किया गया, और हमें बोला गया कि आप सभी को आना ही पड़ेगा। संगत जी हम लोग गए और हमने 2 घंटे का सत्संग अटेंड किया। सत्संग खत्म होने के बाद मैंने अपने बेटे के साथ गुरुजी के स्वरूप का फोटो लिया। 2-4 फोटो संगत जी मैंने क्लिक की, लेकिन तभी संगत जी वहाँ पे गुरुजी का पिंक चोले में एक स्वरूप था। जब मैं वहाँ पर फोटो क्लिक कर रहा था तब गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार अपने दर्शन दिए। गुरुजी महाराज ने मुझे भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए, और संगत जी आज भी वो फोटो मेरे पास रखा हुआ है। संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप में क्या देखा कि लॉर्ड शिवा का चेहरा बना हुआ है और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और संगत जी जब मैंने ये देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। और संगत जी मैं उस रात को सो नहीं पाया, मैं बड़ा घबरा गया था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी सामान्य सी घटना है, इसमें घबराने वाली क्या बात है, गुरुजी महाराज ने तो तुम्हें दर्शन दिए हैं, ही इज हैप्पी विथ यू। और वो दिन का दिन है संगत जी, और आज का दिन है हम गुरुजी महाराज से पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। बल्कि संगत जी मैं ये कहूंगा कि मेरे जीवन की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पर गुरुजी ही बैठे हैं। शुरुआत में तो संगत जी हम बड़े अनजान थे, लेकिन बाद में गुरुजी महाराज ने हमें सूझी दी और हमें समझ में आया कि गुरुजी महाराज ऐसे कल्याण करते हैं। और उसके बाद तो संगत जी जीवन में जो भी उत्सव हम मनाते उसमें गुरुजी का सत्संग जरूर करते। फिर चाहे वो हमारा बर्थडे हो, हमारे यहाँ पे कोई शादी हो, या हमारे यहाँ पे किसी की एनिवर्सरी हो। संगत जी उन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पक्की नौकरियां नहीं निकलती थी, सारी जॉब संगत जी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती थी। और संगत जी मेरी जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी, और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में संगत जी बहुत परेशानी होती है। और जैसा कि सब कहते हैं संगत जी कि गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं कहा, ना कभी कुछ मांगा। और इसी से रिलेटेड संगत जी अभी का एक वाक्य बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली नवराज अंकल से मिला था और मैंने उनसे पूछा कि अंकल इसका क्या मतलब है कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो अंकल ने बताया कि गुरुजी कहते होते थे कि आप लोगों को कुछ मांगना आता ही नहीं है, हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। हम मांग रहे हैं बाइक और गुरुजी ने हमारे लिए BMW रखी हुई है। हम में से किसी को भी मांगना नहीं आता है, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे मन की बात ही नहीं जान पाया तो फिर मैं गुरु किस काम का। खैर संगत जी हम गुरुजी के पास जाते रहे और धीरे धीरे संगत जी मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी महाराज ठीक करते चले गए। और संगत जी जाने अनजाने गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगी और हमारे बहुत सारे काम बनने लगे। लेकिन संगत जी इसका एहसास आज जाकर हमें हुआ है, और जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि गुरुजी ने हमें कहाँ कहाँ ब्लेस किया है। संगत जी जब मुझे बेटा हुआ वो बहुत मुश्किल से ही चल पाता था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था सोफे पर और अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तब संगत जी मेरी वाइफ फर्स्ट फ्लोर पर थी और संगत जी मैं सेकंड फ्लोर पर था। मेरा बेटा मम्मा मम्मा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगा और अचानक से संगत जी मुझे बहुत तेज आवाज सुनाई दी। और जब मैं दौड़कर गया संगत जी तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा बेटा सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर गिर गया है। संगत जी आपको भी आश्चर्य होगा सुनकर, जब मैं उसके पास गया तो क्या देखता हूँ कि वो खड़ा है और जोर जोर से हंस रहा है। और संगत जी जब अपनी फैमिली पर बीतती है तो सारी डॉक्टरी निकल जाती है। मैंने अपने बेटे को उठाया और तुरंत हॉस्पिटल भागा, और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके बेटे को खरोच तक नहीं आई है। और तब संगत जी मुझे यकीन हुआ कि गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी
भी संगत जी उसे एक खरोच तक नहीं थी। गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ, लख लख शुक्राना। संगत जी लोग कहते हैं कि अपना सत्संग सुनाओ। यूजुअली संगत जी सत्संग में क्या होता है कि जब हम अपनी बुरी घटनाओं से जब बाहर निकल जाते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, तो उसे हम सत्संग कहना शुरू कर देते हैं। और ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ही होता है उन संगत के जीवन में जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। लेकिन संगत जी मैं उनसे भी ज्यादा ब्लेस्ड उनको मानता हूँ, उस संगत को मानता हूँ जिनकी लाइफ में कोई सत्संग नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है। अगर संगत जी कोई संगत ये कहती है कि हमारे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है सुनाने के लिए, तो मैं यही कहूंगा संगत जी कि वो बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आने दी और उन्हें बचा के रखा है। खैर संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज की बहुत कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पे रही। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी नौकरी परमानेंट हो गई। अब संगत जी बीच में क्या हुआ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सभी को चिकनगुनिया मलेरिया हो गया। वो बहुत ही बुरा समय था हमारी लाइफ का। और संगत जी दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा था, तो मेरे मन में आया भी कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है। संगत जी दिल्ली के पास एक जगह है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैंने वहाँ अप्लाई किया और उसकी एग्जाम की तैयारी की। संगत जी उसका भी एक सत्संग है। उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मेरी एग्जाम संडे के दिन थी और उस दिन मेरी ट्रेन 15 से 16 घंटे लेट हो गई। संगत जी मैंने ट्रेन कैंसिल करके मैंने तुरंत ही फ्लाइट की टिकट बुक की, जो कि बहुत महंगी थी। संगत जी चंडीगढ़ में मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 का था और मैं दिल्ली से सबसे पहले पटना पहुंचा। एक्चुअली संगत जी मैंने अपने ब्रदर इन लोग को फोन किया कि मेरा फटाफट एडमिट कार्ड लेकर आओ। वो मेरा एडमिट कार्ड लेकर आया। फिर संगत जी मैंने वहाँ से बस ली, लेकिन संगत जी वो बस मुझे 9 बजे पहुंचाने वाली थी। मैं बहुत चिंता में आ गया, बहुत परेशान रहा। और संगत जी पढ़ाई छोड़े हुए, कॉलेज छोड़े हुए मुझे 10 साल हो चुके थे और मैं ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम देने जा रहा था, और जो कि संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। और डर लगना वाजिब था संगत जी, क्योंकि मेरी तैयारी उस लेवल की तो नहीं थी। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं कैसे टाइम पर पहुंचूंगा। और तभी संगत जी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि एक बस राजपुरा जा रही है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इस बस में बैठ जाओ और अम्बाला उतर जाना, और मुझे बताया गया कि आप अम्बाला से दूसरी बस ले लेना। और उस समय संगत जी 3:45 हो रहे थे। मैंने बस के ड्राइवर से कहा कि सरदार जी मुझे ऐसे ऐसे पहुंचना है, मेरी एग्जाम है। तो उसने मुझे कहा कि पाजी आप बैठ जाओ, आप चिंता मत करो, मैं आपको पहुंचा दूंगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बस के ड्राइवर ने इतनी तेज बस चलाई कि विदिन 3 आवर्स यानी कि 6:45 पर हम लोग अम्बाला पहुंच गए। तो फिर मैंने अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए बस ली और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली 8:35 पर मैं एग्जामिनेशन रूम में पहुंच गया। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि जब एग्जामिनेशन रूम में मेरे पास पेपर आया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला है। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पेपर जैसे मेरे लिए ही बनाया गया हो, मुझे उसमें सब कुछ आता था। और संगत जी वो 90 मिनट्स का पेपर था, जो कि संगत जी मैंने उसे 1.25 घंटे में पूरा कर दिया था। और संगत जी ऑल ओवर इंडिया से, सभी जगह से, दूर दूर से लोग वहाँ देने आए थे एग्जाम। और संगत जी एग्जाम के बाद वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स थे, हम लोग सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे पेपर को। लेकिन तभी मेरे मुंह से एकदम से निकला कि भाई आप लोग अपना देख लो, मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं टॉप में आ रहा हूँ और मुझे इंटरव्यू के लिए 100% कॉल आ रही है। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरे मुंह से बुलवाया और वो सभी लोग मुझे देखकर बड़े आश्चर्य कर रहे थे। और संगत जी हुआ भी यही, 1 महीने के अंदर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। मैं टॉप रैंकर था और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दिलवाई। बस संगत जी दिल्ली छोड़ने का एक ही अफसोस था, जब मैं दिल्ली को छोड़कर चंडीगढ़ आ रहा था। बस संगत जी उस समय मेरे मन में बड़े मंदिर से दूर जाने का बहुत अफसोस था, क्योंकि संगत जी तब तक गुरुजी से बहुत प्यार बढ़ चुका था। संगत जी मैं डिलेमा में था, मैं असमंजस में आ गया संगत जी कि मैं दिल्ली में रहूं या चंडीगढ़ चला जाऊं। संगत जी मैं दिल्ली में जहाँ पर जॉब कर रहा था वहाँ भी सब मुझे बहुत प्यार करते थे। इवन संगत जी जितने भी मेरे पेशेंट थे वो मुझे बहुत पसंद करते थे और सभी ने मुझे कहा कि आप मत जाओ दिल्ली छोड़कर। और संगत जी एक दिन मैंने सोचा कि मैं बड़े मंदिर जाता हूँ और गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी अब आप ही डिसाइड करो कि मैं क्या करूँ। और संगत जी जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया तो आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा बड़ा मंदिर छूट जाएगा और अगर एक बार गुरुजी में अगर चंडीगढ़ चला गया तो वहाँ से इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिलेगी, क्योंकि पेशेंट्स के साथ आपको डील करना ही पड़ता है। एक्चुअली क्या था संगत जी कि दिल्ली में हम लोग हर सैटरडे गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाते थे और हफ्ते में हमें जब भी बीच में भी टाइम मिलता हम तुरंत गुरुजी के मंदिर में दौड़ पड़ते। फिर संगत जी जब मैं दरबार में बैठा और उस समय संगत जी बहुत सारे शब्द चल रहे थे और हर शब्द से संगत जी मुझे एक ही मैसेज मिल रहा था, डोंट वरी मैं तेरे नाल हैगा। हालांकि संगत जी फिर भी मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल रहा था। और जब मैं लंगर करने बैठा तब वहाँ पर एक शब्द चल रहा था जिसका मतलब ये था संगत जी कि तुम कहीं पर भी रहो, गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है और जहाँ भी तुम जा रहे हो वहाँ गुरु ही तुम्हें भेज रहा है और गुरु चाहता है कि तुम वहाँ जाओ और लोगों की सेवा करो। संगत जी मुझे उस शब्द से मेरा जवाब मिल चुका था। उसके बाद संगत जी हमने सामान पैक किया और हम चंडीगढ़ आ गए। शुरुआत में तो संगत जी हमें कोई सत्संग नहीं मिल पा रहे थे, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने इतना प्यार दिखाया संगत जी कि हम सत्संग में जाने लगे और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी हमें गुरुजी
गुरुजी की बहुत सारी पुरानी संगत से जुड़ने का मौका मिला। अब संगत जी, जैसा कि हमने सुना है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में भी कुछ वैसा ही समय आया। ये बात 2018 की थी, जब मैं चंडीगढ़ में था और संगत जी अचानक से संगत जी मेरा हियरिंग लॉस होना शुरू हो गया। मुझे लगने लगा संगत जी कि नहाते समय शायद पानी चला गया होगा, जिसकी वजह से मेरे कान में वैक्स एक्यूमुलेट हो गया है। संगत जी, डे बाय डे मेरा हियरिंग लॉस ज्यादा होने लगा। मेरे पेशेंट मुझे क्या कहते मुझे सुना ही नहीं देता। और फिर संगत जी मैंने अपना हियरिंग असेसमेंट टेस्ट करवाया और जो टेस्ट होना था संगत जी, वो वहाँ के HOD मेरा करने वाले थे। संगत जी, जब मैं उनके पास गया, उनको सारी चीजें दिखाई, उन्होंने मेरा कान चेक किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके कानों की एंडोस्कोपी होगी। और चूंकि संगत जी वो HOD थे, वो सीनियर डॉक्टर भी थे, तो उनसे बात करने में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मुझे एंडोस्कोपी की क्या आवश्यकता है, मेरा तो बस हियरिंग लॉस ही हुआ है, वो भी कुछ दिनों से। संगत जी, उन्होंने मुझे डांटा, बहुत बुरी तरीके से डांटा और कहा कि कान का डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो, जो बोला जा रहा है वो करवाओ। और संगत जी, जो नर्स मेरी एंडोस्कोपी कर रही थी, मैंने उससे पूछा कि ये सब क्यों किया जा रहा है, तो उसने मुझे कहा कि आपका शायद ये कैंसरस हो सकता है। और संगत जी, ये बात सुनकर तो मुझे बहुत शॉक्ड लगा। और जब संगत जी रिपोर्ट आई तो यही कहा डॉक्टर ने कि यू माइट बी ए कैंसर। संगत जी, मेरे तो तौते उड़ गए और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी मैं बहुत बहुत एक्टिव था। मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव था, मैं साइकिलिंग करता था, मैं एक्सरसाइज करता था। आई वॉज वेरी एक्टिव। संगत जी, ये बात मैं अपने परिवार में बोलने लायक भी नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बात सुनेंगे तो सब बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। संगत जी, मैं एक बार फिर डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा कि डॉक्टर, एक बार आप फिर से मेरा चेकअप कीजिए और मुझे कुछ मेडिकेशंस दे दीजिए, मैं शायद उसी से ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने मुझे फिर डांटा और कहने लगे कि तू फिर से अपनी डॉक्टरी लगा रहा है, तुझे जितने भी सारे टेस्ट बोले गए हैं तो सारे टेस्ट करवा, और तुम ये मान लो कि तुम्हें कैंसर हुआ है और अब तुम्हें कीमोथेरेपी करवानी है। खैर संगत जी, जितने भी मुझे टेस्ट बोले गए मुझे करवाना पड़ा। और संगत जी, जितने भी टेस्ट करवाने में जाता, मैं गुरुजी का लॉकेट अपने पास रखता। और जो डॉक्टर मेरा स्कैन कर रहा था, मैंने उससे पूछा भी कि आपको मेरे कान में कुछ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, आप 4-5 दिन वेट करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और संगत जी, जो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड था, ये बहुत तकलीफ देने वाला था। हालांकि इस बीच में गुरुजी ने हमें सत्संग में भी बुलाया। अब संगत जी, 1 हफ्ते के बाद मेरी रिपोर्ट मंडे के दिन आने वाली थी और मैं सुबह 10 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच गया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे सारी रिपोर्ट्स, मेरे स्कैन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो जो रेडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपने ये टेस्ट क्यों करवाए। तो संगत जी, मैंने उन्हें बताया कि मेरा हियरिंग लॉस हो चुका था, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर को कुछ डाउट हो रहा था। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि जब मैं उस रिपोर्ट को लेकर HOD डॉक्टर के पास गया और जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा रिपोर्ट देखकर कि यू आर कैंसर फ्री, आपको कोई कैंसर नहीं है, इमीडिएटली संगत जी उसी समय मेरा जो हियरिंग लॉस था वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे कान में जो आवाज नहीं आ रही थी संगत जी, मुझे आवाज सुनाई देने लगी थी। और संगत जी, मेरे HOD ने मुझे ये बात पूछी भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा 1 हफ्ते पहले बिल्कुल हियरिंग लॉस हो चुका था, तुम्हें ट्यूमर भी था, पर वो ट्यूमर कहाँ गया और तुम्हारी हियरिंग लॉस जो थी वो ठीक कैसे हुई। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ही कर सकते थे और ये उन्होंने ही किया था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आप ऐसी कृपा सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल को एक नई जिंदगी दी है। पिछले हफ्ते की ही बात है, मंगलवार की सुबह मेरे अंकल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और संगत जी मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी संगत जी मेरे अंकल मुझे बोले कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। संगत जी, जब मैंने पानी दिया तो मेरे अंकल कहने लगे कि मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि थोड़ी देर में अंकल ठीक हो जाएंगे, तो मैंने अंकल से कहा कि आप एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस चले जाओ। और जैसे ही संगत जी मेरे अंकल जाने लगे, उन्होंने मुझे जोर से चिल्लाकर के कहा कि अपने भाई को फोन करो और एम्बुलेंस बुलाओ। संगत जी, मैंने तुरंत अपने भाई को फोन किया। मेरा भाई मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर रहता है और संगत जी एम्बुलेंस भी 3 मिनट के अंदर आ गई। संगत जी, एम्बुलेंस आई और उसमें जो भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जब मेरे अंकल को देखा तो मेरे अंकल को बहुत पसीना आ रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं और मेरी सिस्टर इन लो हम दूसरी गाड़ी में उनके पीछे पीछे जा रहे थे और पूरे रास्ते संगत जी में गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी और अरदास करती जा रही थी कि गुरुजी मेरे अंकल को ठीक करो। संगत जी, हम जल्दी से अंकल को हॉस्पिटल लेकर गए और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अंकल का चेकअप किया तो हमें बताया गया कि अंकल को मेजर हार्ट अटैक आया है और उन्हें ICU में 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये सुनकर तो संगत जी मेरे पैरों तले जमीन ही खसक गई थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी संगत जी मैं स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ी रही। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा
खड़ा हूँ। तो किसी भी प्रकार का कोई भी वहम अपने मन में मत रखना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज संगत जी 1 हफ्ता हो चुका है मेरे अंकल को हॉस्पिटल से घर आए हुए। और संगत जी, मेरे अंकल बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। गुरुजी सदा मेरे साथ हैं और मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस की है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मेरे अंकल हॉस्पिटल में थे तब मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि 5 दिन अमृत वेला करना है और 40 दिन तक सुखमनी साहिब का पाठ सुनना है, जो संगत जी मैंने कंप्लीट भी कर लिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी इसी तरह अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाकर रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से शालिनी आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरुजी ने मुझे 2023 से अपने से जोड़ा है। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत पहले ही गुरुजी से जुड़ चुकी थी। संगत जी, जब मैं 28 साल की थी तब मैंने सावन के व्रत किए थे। तभी मुझे शिवजी के आशीर्वाद से अंकल जी मिले। फिर मुझे 2007 में गुरुजी के आशीर्वाद से एक ब्लेस्ड बेटा मिला। और संगत जी, मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है। मेरे अंकल जी समाचार पत्र में काम करते हैं। 2011 में किसी कारणवश संगत जी अंकल जी ने जॉब छोड़ दी थी और इस वजह से संगत जी हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे अंकल अब एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र में काम करते हैं। गुरुजी महाराज ने उन्हें वहाँ जॉब दिला दी है। और यही नहीं संगत जी, 2024 में मेरे अंकल का डबल प्रमोशन भी हुआ है। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया है। गुरुजी ने मुझे कई बार ओम के दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन दिए, तितली के रूप में आकर दर्शन दिए और बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने हमें ब्लेस किया वैसे ही पूरी संगत को ब्लेस करें। और इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब गुरुजी का आदेश होगा मैं तब अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ दोबारा शेयर करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम श्रीतमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम श्रीतमा है और मैं अभी क्लास 12th में जाने वाली हूँ। मैं 17 साल की हूँ और सबसे पहले संगत जी गुरुजी महाराज से मेरी मम्मी कनेक्ट हुई थी और तब मैं अपनी मम्मी को बोला करती थी कि आप किन फेक चक्करों में पड़े हुए हो। गुरुजी, मुझे मेरी इस बेवकूफी के लिए आप मुझे माफ कर देना। एक्चुअली संगत जी, उस वक्त मेरी मम्मी यूट्यूब पर हर बाबा पर भरोसा कर रही थी तो मेरी सोच ये थी कि मेरी मम्मी को मैं सेफ रखूं। पर मुझे कहाँ पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज तो स्वयं महाशिव हैं। उस वक्त संगत जी मैं 10th क्लास में थी और अपने बोर्ड्स के पेपर देने के लिए मैं हर समय गुरुजी का मंत्र जाप करके ही जाती थी। हालांकि संगत जी मैं उस समय गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी, लेकिन मेरी मम्मा मुझे कहा करती थी कि गुरुजी का मंत्र जाप करके जाया कर, इसलिए संगत जी मैं ऐसा करती थी। हालांकि संगत जी मेरा रिजल्ट कुछ खास तो नहीं आया था, बस संगत जी 87% ही बने थे। सच कहूँ तो संगत जी भगवान से मेरा रिश्ता खट्टा रहा है। मैं भगवान जी के आगे रोती, गिड़गिड़ाती, पर जो भी मांगती वो कभी नहीं मिला। संगत जी, जब मैं 12 साल की थी तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। संगत जी, उस डिप्रेशन में मैं अपने हाथों से अपने आप पर कट्स लगाती, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती, बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती थी और लगभग संगत जी डिप्रेशन में मैं 5 साल तक थी। और जब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा, मुझे अपना आशीर्वाद दिया संगत जी, तब धीरे धीरे संगत जी मैंने अपने आप को हार्म पहुंचाना, अपने आप को कट्स लगाना बंद कर दिया। और संगत जी, जिस दिन गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। एक्चुअली संगत जी मेरे पापा ने मेरे फोन पर स्नैपचैट देख लिया था और वो बहुत गुस्सा हुए और उसी गुस्से में संगत जी मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया। और वो शब्द सुनने के बाद संगत जी मुझे मुझसे ही घिन आ रही थी। और जब मैं शाम को पूजा कर रही थी तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे माफ करना, मुझ जैसी बेकार लड़की आपकी सेवा कर रही है, पूजा कर रही है। और उस दिन संगत जी पहली बार मेरी जोत में एक दिल बना हुआ था। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया था और ये संकेत मुझे मिल गया कि गुरुजी ने मुझे
अपना आशीर्वाद दे दिया है। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी मैं उस दिन बहुत बहुत रोई, पर संगत जी वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। संगत जी जब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है, मैं तब से बहुत बहुत खुश रहने लगी हूँ। और संगत जी मेरे पापा तो मुझे बहुत मारते थे, बहुत गंदा गंदा सुनाते थे, लेकिन संगत जी उन्होंने अब मुझे मारना भी बंद कर दिया है और सुनाना तो बहुत कम कर दिया है। संगत जी अगर आज मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पायल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी अपनी इस बेटी को माफ करना। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे हम अपनी मम्मी के इलाज के दौरान गुरुजी से जुड़े और उसके बाद जो मेरा ऑपरेशन किसी वजह से नहीं हो पाया था वो अब गुरुजी की कृपा से बहुत आराम से हो गया है। मेरी सारी रिपोर्ट्स गुरुजी की कृपा से सही आई है। मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता था पर गुरुजी ने वो डर भी खत्म कर दिया। और संगत जी शायद पहले वाले डॉक्टर के हाथों मेरा इलाज नहीं होना था, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही गुरुजी मुझे हॉस्पिटल से वापस ले आए थे। और अब जिन डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की है आप मानोगे नहीं संगत जी, उनके नाम का पहला अक्षर गुरुजी ने रोटी पर दिखाया। तब मैं गुरुजी से पूछकर भूल गई थी कि गुरुजी किस डॉक्टर के हाथों मेरा इलाज होना है। गुरुजी आप मुझे कुछ तो इशारा दो, कोई शब्द ही बता दो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा दिया। गुरुजी आपको दिल से रोम रोम से धन्यवाद। समय आप निर्धारित करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हालांकि संगत जी मेरे जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, फाइनेंशियली भी और घर को लेकर भी, पर मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वो सारी समस्या सुलझा देंगे। भले ही संगत जी थोड़ा समय भी लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। गुरुजी ने हाथ थामा है तो अब वही चलाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सौम्या शुक्ला आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और संगत जी मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था और गुरुजी ने मुझे इतनी जल्दी इतनी ब्लेसिंग्स दे दी है कि आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने BDS की है और मैं MDS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन इंडिया में MDS की बहुत ही कम गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, तो मुझे बहुत ही डर सता रहा था कि कैसे मैं क्लियर कर पाऊंगी और अगर मैंने MDS की एग्जाम क्लियर नहीं की तो मैं आगे क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे 15 मार्च को ही एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट जॉब मिल गई है और संगत जी ये जॉब मुझे बहुत ही रेप्यूटेड क्लिनिक में मिली है। और संगत जी इस कृपा के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था अपनी फील्ड चेंज करने में, ये इतना स्पॉन्टेनियस डिसीजन था मेरे लिए संगत जी, पर सब कुछ मैंने गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया था और मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी अगर ये मेरे लिए सही है तो मेरे लिए सब कुछ सही कर देना, मेरा इंटरव्यू क्लियर कर देना, और अगर ये मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है तो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट करवा देना। आप जो मेरे लिए डिसाइड करोगे मुझे वो मंजूर होगा। और संगत जी जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तब मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वाली कार भी दिखाई दी और मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी मिल रहे थे कि होली के बाद तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मैसेज मेरे लिए है भी या नहीं। बस गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।